फर्स्ट क्वेश्चन आसान है क्योंकि आपको यही फार्मूला यूज़ करना है, बस इसी में कुछ टर्म्स एक मिसिंग होगा, वही फाइंड आउट करना है। ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है। एन पूछा है आपसे, फार्मूला लगा दिया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए दिया हुआ था, एन दिया हुआ था, डी दिया हुआ था, आंसर आ गया। ठीक है। दूसरे में ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, सॉरी डी फाइंड आउट करना है, एन दिया हुआ है, एन दिया हुआ है 0, तो 0 इक्वल्स टू ए की जगह -18 प्लस एन क्या है 10, 10 माइनस 1, डी क्या है निकालना है मुझे, तो ये इधर जाकर प्लस हो गया और ये 9d, 9 इधर आकर डिवाइड हो गया तो 2 आ गया। तीसरा क्या है, ए निकालना है, बाकी 3 टर्म्स दिए हुए हैं, ये 4 हैं, चारों में 3 दिया रहेगा, 1 निकालना है, तो एन दिया हुआ है -5, तो -5 इक्वल्स टू ए प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी, तो -5 इक्वल्स टू ए प्लस 17 इंटू 3, ये 51 इधर आकर माइनस हो गया तो -56 आ गया। ठीक है। उसके बाद है ए दिया हुआ है -18.9, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, तो मैंने एन निकाला 3.6, सॉरी निकाला नहीं, ये दिया हुआ है, तो 3.6 इक्वल्स टू -18.9 प्लस एन माइनस 1। ठीक है। और यहाँ पे 2.5 रख दिया, ये इधर आकर प्लस हो गया तो 22.5 और ये इधर आकर डिवाइड हो गया तो 9 बार में इसको डिवाइड करता है, ये इधर आएगा तो प्लस होगा तो 10। अगला है ये 3 दिए हुए हैं, एन निकालना है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो 3.5 प्लस 105 माइनस 1 इंटू डी 0 रख दिया, तो 3.5 प्लस ये तो पूरा 0 हो गया, 0 इंटू समथिंग, तो यही आंसर आ गया। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला हुआ है ना कि एक एपी दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ लिखा हुआ है कि एक एपी दिया हुआ है और एपी जो है वो है 10, 7, 4 डॉट डॉट डॉट, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है। तो ए आपको दिख रहा है यहाँ पे 10 है, डी आप निकाल सकते हैं 7 माइनस 10 डेट इज -3, और आपको एन दिया हुआ है 30 टर्म निकालने हैं। ठीक है। तो 30वें टर्म की वैल्यू पूछी है। ठीक है। यानी कि 830 का वैल्यू क्या होगा, तो सिमिलरली है जैसे लिख दिया था, ये लिखा नहीं है, हमें समझना है। तो 830 की वैल्यू निकालेंगे ना, तो लिखेंगे ए प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे। तो ए कितना है अपने पास 10 है, प्लस ये 29, डी कितना अपने पास -3 है, इसी को कैलकुलेट करेंगे 10 माइनस, यानी -77 आपका 830 का वैल्यू आएगा। ठीक है। 3 6 2 8 माइनस में। ठीक है। अब आते क्वेश्चन नंबर, सॉरी इसी का सेकंड पार्ट। इसके सेकंड पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ उन्होंने, एपी इस बार दिया है -3 -1/2 2 डॉट 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 समथिंग। अब हमें दिखा रहा है ए -3 है, डी निकालना है ना, तो हम माइनस करेंगे, -1/2 में से माइनस कर दिया -3 को, तो आंसर आ जाएगा 2 होल 1/2। ठीक है। एक मिनट आप अपने बुक में चेक करिएगा, तो -3 के बाद -1/2 लिखा है। हाँ ओके। तो ये सुनो, हमने चेक किया कि -1/2 में से 3 माइनस किया तो ये प्लस हो गया, तो 3 में से हाफ जाएगा तो कितना बचेगा, 2 होल 1/2 ही बचेगा। एक और तरीका है डी निकालने का, आप 2 में से -1/2 माइनस कर सकते हो, तो 2 + 1/2 आ जाता है, ये भी 2 होल 1/2 ही आता है, तो डी ये आ गया। अब आपको एन दिया हुआ है 11 और ए 11 का वैल्यू पूछा हुआ है, तो आप यही फॉर्मूला लगाएंगे ए 11 का। ए 11 बराबर क्या लिखेंगे, ए प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, तो ए कितना आपके पास -3 है, प्लस ये हो गया 10, 11 माइनस 1, डी का वैल्यू दिया हुआ है 2 होल 1/2, इसी को 5/2 लिख सकते हैं, 2 2 = 4 और 1 5/2 लिखते हैं, तो 2 से कट गया 5 बार में, तो -3 + 25, ये कितना आ गया 22 आंसर आ चुका है आपका। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 में लिखा हुआ ना फर्स्ट टर्म कि यहाँ पे 2 है, उसके बाद ब्लैंक है और फिर 26, यानी टोटल ए कितना है 2, लास्ट टर्म आपको दिया हुआ है 26, और 3 टर्म्स आप काउंट कर सकते हैं आराम से। तो आपसे क्या पूछा है, a2 का वैल्यू सेकेंड टर्म क्या होगा। ठीक है, समझ आ रहा है। तो आप फॉर्मूला लगा लो, a2 का वैल्यू पूछा है तो a2 बराबर क्या लिख सकते हो, a + 2 - 1 इंटू डी। ए कितना है 2, ये 2 - 1 1 इंटू डी कितना है अपने पास नहीं पता ना, तो डी रहने दो। और a2 मुझे निकालना है, अच्छा a2 नहीं पता ना, ठीक है।
तो एक काम करो, A2 डायरेक्ट तो निकाल सकते नहीं, तो हम एक काम करेंगे, जो चीजें गिवन है वहां से हम निकाल लेते हैं कुछ वैल्यू, यहां से D निकल जाएगा इन सब डेटा से। कैसे? हमें पता है एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। लास्ट टर्म कितना है मेरे पास 26, फर्स्ट टर्म कितना है 2, टोटल 1 2 3 टर्म्स हैं, तो 3 माइनस 1, डी ऐसे ही रहने दो। इसको इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 24 आ जाएगा, और ये 2d, 2 से कटे 12, यानी d की वैल्यू 12 आ गई। अगर d 12 आ गया तो आप A2 आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी निकाल सकते हो। a कितना आपके पास 2 है, ये 1 इंटू डी हो गया, तो 2 प्लस 1 इंटू 12, 12 में 2 जोड़ोगे 14 आएगा, आंसर आ चुका है। ठीक है, अब देखिए इसका ना एक सेकंड मेथड भी है, इजी मेथड, बट देखो जब 2 टर्म होगा तब तो आसानी से बना लोगे, लेकिन जब 2 से ज़्यादा होगा तो फिर प्रॉब्लम होगा, है ना। तो 2 वाला जैसे टर्म था, ये 2 था, ये ब्लैंक था 26, तो आप ये भी मेथड अपना सकते हो। देखो कैसे, ये A2 है ना सेकंड टर्म, तो आप लिख सकते हो D बराबर क्या लिख सकते हो, A2 माइनस 2 बराबर 26 माइनस A2, तो A2 माइनस 2 बराबर 26 माइनस A2 जो था, अब इस A2 को इधर ट्रांसपोज करो और 2 को इधर, तो आप लिख सकते हो A2 प्लस A2, 26 प्लस 2, ये 28 आएगा, ये 2A2 आ गया 28, 2 से कैंसिल 14 टाइम्स में A2 कितना आ गया 14 आ गया, तो ये भी तरीका है। हाँ ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, इसमें लिखा हुआ, लेकिन इस क्वेश्चन में हो सकता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, ठीक है, अगर वैसे बनाए तो, लेकिन कोई बात नहीं, बना सकते हैं। ये A1 है मेरा, यानी यही, ये A2 है, ये A3 है, और इसको A4 मान लेंगे, यानी टोटल टर्म्स कितने हैं 4, तो n आ गया 4, फर्स्ट टर्म अपने को नहीं पता। अब कौन फोन कर रहा है? कोई नहीं, ठीक है, सेकेंड टर्म पता है ना, तो यहां भी एक कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। क्या कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं पता है? मुझे क्या पता। 4 है ना, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको, सेम होना चाहिए, है कि नहीं? वही कॉन्सेप्ट यहां भी होना चाहिए, इसमें से इसको माइनस करें, इसमें से इसको, सेम कॉन्सेप्ट होना चाहिए, वैसे यूज कर लो। या फिर दूसरा तरीका जैसे मैंने बता रहा है, 1 2 3 4, n 4 हो गया, A2 कितना अपने पास 13, और लास्ट टर्म कितना अपने पास 3, यही A4 है, ये इसी को A4 बोलते हैं, या इस केस में लास्ट टर्म इसी को बोल सकते हैं। तो एक बार में तो आंसर निकलेगा नहीं, है ना, ऐसे निकाल लो। देखो सिंस ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, अब देखना यहाँ पे L बराबर क्या लिख सकते हैं, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो L कितना अपने पास 3, A कितना है नहीं पता, N कितना है 4, और D कितना है ये भी नहीं पता, तो 3 बराबर कितना मिल गया, A प्लस 3D मिल गया, ठीक है, A प्लस 3D मिल गया। अब यहां से अगर हम A2 निकालें, यहां से अगर हम A2 निकालें, तो A2 में क्या निकालेंगे, A प्लस 2 माइनस 1, सॉरी A2 निकालेंगे क्यों, A2 तो दिया हुआ है ना 13, तो इसको लिखेंगे A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी बराबर 13 आ गया, तो A प्लस डी की वैल्यू कितनी आ गई 13। अब इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको मान लो 2, और आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा ही हुआ है, कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट, नहीं तो यहां पे कर दो सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 2 में से 1 को माइनस करो, तो A प्लस डी बराबर 13 आया, A प्लस 3D बराबर 3 आया, माइनस करेंगे ऐसे तो ये कट जाएगा, ये माइनस 2D आएगा, ये 10 आएगा, तो D की वैल्यू आ गई 10 बाई माइनस 2, यानी माइनस 5, तो D आ गया आपका माइनस 5, और जहीं आपका D माइनस 5 आ गया आपको आंसर मिल चुका है। ठीक है, कैसे माइनस 5 का मतलब कैसे पता चलेगा कि सेकेंड टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या होगा, या तो D यहां रख दीजिए आपको पता चल जाएगा, या फिर डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, तो लिख दो D बराबर 5, पुट इन इक्वेशन 1 में रख लो, आराम से मिल गया यहाँ पे। सो 3 बराबर A प्लस 3 इंटू माइनस 5, तो 3 बराबर A माइनस 15, तो
तो ये -15 इधर जाएगा तो 18 आ गया, तो a कितना आ गया 18, यानी फर्स्ट टर्म 18 आ चुका है। तो आराम से मिल जाएगा a3। कैसे? a2 में d जोड़ते हो तो मिलता है ना, इस a2 में d जोड़ोगे तो ये मिलेगा ना a3। a2 कितना आपके पास 13, इसमें d कितना जोड़ना है -5, तो कितना आएगा 13 में से 5 गया तो 8 आएगा, तो 8 आंसर आ गया। इसका मतलब ये आ गया 8, ये आ गया 18, यही आपसे पूछा था। थर्ड पे देखते हैं, और भी तरीके हैं इसको बनाने के, ठीक है। थर्ड है 5, फिर है अगला बॉक्स, फिर सेकंड बॉक्स, और फिर है 9 होल 1/2। फिर से देखो, फर्स्ट टर्म 5, लास्ट टर्म 9 होल 1/2। इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो 9 होल 1/2 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। 9 2 जा 18 और 1 19/2 हो गया। a कितना है 5, टर्म्स कितने 1 2 3 4, यानी 4 टर्म्स हैं, ठीक है। ये 5 इधर सब्ट्रैक्ट होगा तो 19/2 माइनस 5 बराबर ये 3d हो गया। यहाँ 1 ले लिए, 2 19 माइनस 5 2 जा 10 बराबर 3d हुआ। यहाँ 9/2 आया और 3 डिवाइड में, तो d आ गया यहाँ पे, 3 से कटा 3 बार में, तो d आ गया 3/2। अब d 3/2 आ गया तो आराम हो गया मेरे लिए, क्यों? इसमें d जोड़ेंगे तो ये मिलेगा, इसमें जोड़ देंगे तो ये मिलेगा, है ना। तो a2 कितना मिल जाएगा, इसी को a2 बोल रहे हैं, और इसको a3 तीसरा टर्म है ना, तो a2 कितना मिल जाएगा मुझे a1 प्लस d, a1 प्लस d, a1 कितना है 5 प्लस 3/2, 13/2 मिल गया। a3 कितना मिल गया, a2 प्लस d कर लो, 13/2 प्लस 3/2, ये 16/2 आ जाएगा, यानी 8 आ जाएगा। तो ये 8 मिल गया और ये कितना मिल गया 13/2। आंसर चेक करते रहना, है ना। नेक्स्ट आते हैं थर्ड के बाद फोर्थ पे। फोर्थ देखिए -4 है, फिर ब्लैंक है, फिर ब्लैंक है, फिर ब्लैंक है, फिर ब्लैंक है, फिर 6 है। आ रहा आंसर? नहीं आ रहा? बैठी क्यों हो, बनाते रहो, बनेगा तब ना बनाएंगे। इजी इजी तो क्वेश्चन है। अरे ठीक है। फोर्थ देखिए, फोर्थ में फिर से फर्स्ट टर्म दिया हुआ है -4, लास्ट टर्म दिया हुआ है 6, सेम टू सेम इसी की तरफ फॉलो करेंगे। तो 6 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, टर्म्स तो गिन ही सकते हैं हम, ठीक है। कितने टर्म्स से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं। तो a कितना है मेरे पास -4, तो -4 प्लस ये 6 माइनस 1, और d कितना अपने पास नहीं पता, पता कर लेंगे। इसको इधर भेजेंगे तो 6 + 4 आ जाएगा, ये 5d आ जाएगा, तो ये 10 आ जाएगा, 5d आ जाएगा, 5 से कैंसिल करो 2 टाइम्स में, तो d आ गया 2। अब इसी d की वैल्यू को पुट कर दो कहीं भी, आंसर मिल जाएगा। कैसे? तो a2 ये है, a3 ये है, a4 ये है, a5 ये है, तो a1 आपको पता है, तो a2 का वैल्यू हो जाएगा a1 + d -4 + 2 यानी -2। a3 आपको मिलेगा a2 + d, a2 आपको अभी कितना मिला -2 प्लस d कितना है 2 यानी 0, ठीक है। a4 कितना मिलेगा a3 + d, a3 आपको कितना मिला 0 + 2 यानी 2 मिलेगा। a5 आपको कितना मिलेगा a4 + d, a4 कितना अभी आपको मिला 2 + 2 यानी 4 मिलेगा, और इसी में 2 ऐड किए तो लास्ट वाला मिला, ठीक है। तो यहाँ तक लिख लो। 3 का 5th ये है 38, ये अब ये क्वेश्चन आप बना सकते हो क्योंकि इसमें a2 दिया हुआ है 38 और लास्ट टर्म दिया हुआ है -22। सीधी सी बात है, n कितना है काउंट कर लो, उतना n है, 1 2 3 4 5 6, तो n का वैल्यू कितना हो गया 6 हो गया। अब आपसे पूछा है ना फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म सब निकालना है, तो यहाँ से निकालो। l बराबर आपको पता है a + n - 1 इंटू डी होता है, ठीक है। और l का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में -22, a नहीं पता, n पता है 6 - 1, d भी नहीं पता, रहने दो। तो -22 बराबर क्या हो जाएगा a + 5d हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 बोल लो,
ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब इक्वेशन 2 की बारी है, वो कैसे निकालेंगे, यहां से निकालेंगे। देखना कैसे, a2 बराबर लिखेंगे 38, तो a प्लस यहाँ पे 2 माइनस 1 इंटू डी बराबर 38 लिखेंगे। तो a प्लस डी बराबर कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। इसको बोलेंगे सेकेंड, वही है लीनियर इक्वेशन जैसा सॉल्व करेंगे, a और d मिल जाएगा। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो a प्लस 5d है बराबर माइनस 22, a प्लस डी कितना दिया हुआ है 38, माइनस करेंगे तो देखो साइन चेंज हो जाता है, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, ये कट गया, ये 4d आ गया, 30 में 22 गया, कितना आ गया 16, 4 से कटे 4, तो d आ गया 4। अगर d 4 आ गया ना तो बस काम बन गया, किसी एक में रखो a निकल जाएगा। पुट d बराबर 4 इन इक्वेशन 2 में रख लो, आसान लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक है, तो a प्लस यहाँ 4 बराबर 38, तो a बराबर कितना आ गया 34 आ गया। 1 मिनट ज़्यादा आना चाहिए। ठीक है, फिर से देखते हैं, -2a प्लस 5d। ठीक है, और यहाँ a प्लस डी 38 आया, साइन चेंज कर रहे हैं, तो a प्लस 5d माइनस 22, a प्लस डी 38। ठीक है, ये प्लस है तो यहाँ माइनस होगा साइन, यहाँ ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में 60 तो 15 आएगा, माइनस में 15 आएगा d का वैल्यू, तो माइनस में 15 रखेंगे। अब सही है। ठीक है, क्योंकि खुद मुझे दिख रहा है कि ये घट रहा है ना ऐसे, तो यहाँ पे लिखेंगे -15 बराबर 38, तो a बराबर आ गया 38 प्लस 15, ये कितना आ जाएगा 53। अब सही लग रहा है अंदर से कि आंसर सही आ रहा है, तो a आ गया 53। तो ऐसे बनेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं 4 वाले पे। 3 दिया है, 8 दिया है, 13 दिया है, 18 दिया है, डॉट 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 बोला कौन सा टर्म 78 होगा, यानी an का वैल्यू 78 दे दिया। a आपको दिख रहा है 3 है, d आप निकाल सकते हो, 8 माइनस 3 5 आ जाएगा। आपसे पूछा है कौन सा टर्म है या नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है, तो आप लिखोगे ये वाला फॉर्मूला, an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो an कितना है 78, a कितना है 3 प्लस n माइनस 1, d कितना है 5, ये इधर आकर सब्ट्रैक्ट होगा तो 75 आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू 5। अब 5 से इसको डिवाइड कर दोगे इधर तो 75/5 आ जाएगा, n माइनस 1, ये कट गया 15 टाइम्स में, तो n बराबर आ गया 16। तो वो कौन सा टर्म है, 16th टर्म है। तो यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड टर्म वाज 16th टर्म। आई होप आपको समझ आ गया होगा। 5th पे आते हैं, और टारगेट रखते हैं कि 10 तक पूरा कर सके। 5th देखिए, नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी। फर्स्ट कुछ क्वेश्चंस जो सेम पैटर्न के हैं ना वो रहने देंगे। लास्ट टर्म देखो a दिया हुआ है 7, d आप निकाल सकते हो 13 माइनस 7 कितना आ जाएगा 6, और लास्ट टर्म 205 दिया हुआ है। अब खुद सोचो आपसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछेगा और क्या पूछेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा, आपसे बन जाएगा, फॉर्मूला लगाइएगा बन जाएगा। आते हैं 6 पे, नहीं इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में देखो 18 दिया हुआ है, 15 होल 1/2 दिया है, फिर 13 दिया है, फिर डॉट 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 माइनस 47 दिया है। तो यहाँ से a दिख रहा है 18 है, d आपको दिख जाएगा 15 होल 1/2 माइनस 18। तो ये देखो 15 एंड हाफ में से 18 माइनस कर रहे हैं। अगर वैसे नहीं आता तो आप ऐसे कर लो, एलसीएम ले लो 2, ये 31 आ जाएगा, माइनस ये 36 आ जाएगा, तो -5/2 आएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद लास्ट टर्म आपको दिया हुआ है -47। तो आपसे इसमें भी क्या पूछा है, n पूछा है, क्या होगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो हम बना देते हैं। l बराबर लिखोगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l कितना है -47, a कितना है 18 प्लस n नहीं पता, और d हमें पता है 5/2। ये इधर आकर सब्ट्रैक्ट होगा, -47 माइनस 18 बराबर n माइनस 1 इंटू 5/2 आप लिख सकते हो। यहाँ सब्ट्रैक्ट, यहाँ ऐड हो जाएगा,
8 7 15 5 माइनस 65। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई 5 नीचे बराबर n माइनस 1। ठीक है हाँ हाँ -5/2 ही लिख रहे हैं। अच्छा यहाँ माइनस कर लेते हैं, सॉरी। ये 5 से कट गया 13 36 n-1 26 आ गया, तो n बराबर 27 आ गया। यानी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स ये हो गए 27, यानी 27 टर्म की ये वैल्यू है 205। समझ आया? हाँ ठीक है, यहां तक समझ आ गया। 27 टर्म होंगे, इसका वैल्यू हो गया 27। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, -150 यानी कि 11 8 है 5 है और 2 है। पूछ रहा है -150 कौन सा टर्म होगा, यानी n की वैल्यू दी हुई है -150। ठीक है, इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं, a बराबर 11 लिख लो, d आपको पता है 8 - 11 कितना हो जाएगा -3। तो n का फॉर्मूला लगाएंगे a + n-1 इंटू डी। तो n कितना है अपने पास -150 है, a 11 + n-1 इंटू डी आ गया -3। यहाँ से 11 इधर आकर सब्ट्रैक्ट होगा, तो माइनस कितना हो जाएगा 150 - 11 n-1 इंटू -3। अब ये आ जाएगा -161 अपॉन ये -3 डिवाइड में, तो n-1 आ गया। ये कट जाना चाहिए, 6 2 8 नहीं कट रहा, कुछ गलत हुआ, कटना चाहिए जबकि नहीं कटेगा। नहीं कटेगा ना, मत कटे। किसने बोला कैंसिल होने को? तो यहां देखो n बराबर आ जाएगा 161/3 + 1, यानी आ गया 163 और ये 164/3। तो सिंस लिखेंगे, सिंस n जो है n डजंट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हेंस -150 is not any term of the AP, not any term of this AP, यानी इस AP का टर्म नहीं होगा, क्योंकि n का वैल्यू पूरा नेचुरल नंबर आना चाहिए। नेचुरल नंबर नहीं आ रहा इस वजह से इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, डजंट बिलोंग्स टू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेवेंथ बोला है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी। ए 31st का वैल्यू निकालना है। हुज 11th टर्म, जो 11th टर्म है ये 38 दिया हुआ है। तो अगर ये 38 दिया तो आप लिखोगे ना 11 - 1 इंटू डी बराबर 38। तो a + 10d कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा। ये इक्वेशन 1 आ गया। दूसरा इसमें दिया हुआ है 16 टर्म, a 16 का वैल्यू दिया हुआ है 73। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा, a + 16 - 1 इंटू डी बराबर 73। तो a + 15d का वैल्यू कितना मिलेगा 73। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। देखो ये फर्स्ट और ये 2, इनको सॉल्व करना है आपको लीनियर इक्वेशन की तरह और आंसर निकाल लेना है, बन जाएगा। आ जाए 8 पे, पहले इतना लिख लो।